जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चूज फार्मूले के बारे में। चूज फार्मूले का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है एक्सेल के बेस पे, तो वही आज की क्लास में हमको समझना है और जानना है। सबसे पहले चूज का मतलब आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि फार्मूले के सीरीज में जैसे 5 फार्मूले आपको दिया गया और चूज के मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि चूज करके आपको मैक्सिमम का फार्मूला निकालना हो, मैक्सिमम की फार्मूले आपको निकालना हो, तो जैसे होगा क्या कि बस केवल एक इंडेक्स नंबर को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और जैसे ही इंडेक्स नंबर को हम चेंज करेंगे तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। चूज का मतलब ये होता है कि इतने सारे फार्मूले, मैंने 5 बार फार्मूला लिखा हुआ है। एक सम का फार्मूला है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, काउंट है और एवरेज है। इस पूरे फार्मूले को हम ज्ञात करेंगे लेकिन ओनली फॉर इंडेक्स नंबर के माध्यम से। बस केवल इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाएगा। और वही हमारा होता है चूज फार्मूला, जिसको चूज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर 2 नंबर में चूज करता हूं तो 2 नंबर पे क्या है, मैक्सिमम निकाल करके दे देगा। 3 नंबर को चूज करते हैं तो मिनिमम निकाल करके दे देगा। 4 नंबर को चूज करते हैं तो काउंट निकाल करके दे देगा। 5 नंबर को चूज करते हैं तो एवरेज निकाल करके दे देगा। यानी कि इस फार्मूले का प्रयोग आप ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल फार्मूले हो, मल्टीपल फार्मूले का मतलब रिजल्ट, और आपको सिंगल सेल में आसानी तरीके से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं इजी वे में आपसे बात करूं तो जैसे सम की वैल्यू आपको निकालना है तो इसके लिए इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर को सिलेक्शन करेंगे, क्लोज करेंगे तो सम की वैल्यू आपको बता दे। मैक्सिमम निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, मैक्स लिखेंगे, पूरे वैल्यू को सिलेक्शन करेंगे, उसमें से मैक्सिमम नंबर छांट करके बता दे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5 फार्मूला है तो 5 बार आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा तभी तो आपकी वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन वह कौन सा ऐसा फार्मूला है कि बस केवल हम इंडेक्स नंबर वहां पे टाइप करें और इंडेक्स नंबर में जैसे 1 है, अगर इंडेक्स नंबर में केवल 1 रखें तो पूरे वैल्यू को जोड़ करके बता दें। इंडेक्स नंबर में अगर हम 2 रखें तो उसमें से मैक्सिमम नंबर हमको छांट के बता दें। इंडेक्स नंबर में अगर हम 3 रखें तो मिनिमम वैल्यू हमको छांट करके बता दें। इंडेक्स नंबर में अगर हम 4 रखें तो पूरे नंबर को काउंट करके बता दें कि नंबर कितने बार लिखा हुआ। या इंडेक्स नंबर में 5 लिखे तो सारे वैल्यू का एवरेज हमको प्राप्त करके बता दें। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमको चूज फार्मूले का प्रयोग करना है और इसकी प्रयोग कंपनियों में अधिकतर मात्रा में किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी वैल्यू आपको मिल गई और उस केस में कंपनी का मैनेजर आपसे बोला कि बस आप एक नंबर सीरीज के माध्यम से इंडेक्स नंबर के बेस मतलब बेस पे आप क्या करिए कि पूरे एम्प्लॉइयों का डेटा आप क्या करिए, फाइंड आउट करिए कितने सारे मतलब एम्प्लॉय हैं, उनका सैलरी टोटल क्या हुआ, इंडेक्स नंबर के माध्यम से निकाल करके बताइए। या कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिनका मिनिमम सैलरी, उसको आप इंडेक्स के माध्यम से निकाल करके बताइए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि मैंने अभी केवल नॉर्मल आपको नंबर में, जैसे ये नंबर मैंने दिया है, आप चाहेंगे तो इस नंबर में क्लिक करके इस पूरे नंबर में आप तो एम्प्लॉय का सैलरी भी तो भर सकते हैं। तो उसमें से मिनिमम सैलरी आप ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम सैलरी भी ज्ञात कर सकते हैं, और कितना मतलब एम्प्लॉयों की काउंटिंग है उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और मान के चलिए कि अगर ये आपको मैक्सिमम सैलरी निकालना हो, पूरे सैलरी को जोड़ना हो कि हम सैलरी कितना दे रहे हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला सबसे ज्यादा कंपनियों में प्रयोग किया जाता है। और मैं एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, जैसे हम लोग जो भी फार्मूले बताते हैं उसकी पूरी जरूरत होती है किसमें, कंपनी में। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फार्मूले एक्सेल में बताने का काम करते हैं। जैसे एक्सेल में तो बहुत सारे फार्मूले हैं लेकिन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। और हर एक फार्मूले का रिक्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से आप टेबल बना लीजिएगा, नंबर हो जाएगा, फार्मूला सीरीज हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, बस नंबर को आप और भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने नंबर इतना ही तक रखा है, आप इतना समझिएगा। इस पे और भी नंबर आप बढ़ा सकते हैं। जितना आप नंबर लेंगे उतना में आपको सिलेक्शन करना होगा, अभी नहीं कि कोई नंबर आप छोड़ करके सिलेक्शन मत करिए। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने बना लिया इंडेक्स नंबर हो गया, फार्मूला सीरीज हो गया, नंबर हो गया। इसमें इतने सारे फार्मूले आपके सीरीज के बेस पे निकालने हैं, वो भी चूज फार्मूले के बेस पे निकालना है। एक नंबर इंडेक्स में रखेंगे तो सबको जोड़ करके बता देगा। सीरीज में मतलब इंडेक्स नंबर में 2 रखेंगे तो मैक्सिमम निकाल करके बता देगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे मल्टीपल फार्मूले है तो पहले किसी भी एक इंडेक्स नंबर को यहां से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्योंकि कॉपी हम क्यों करेंगे, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करेंगे पेस्ट करने के लिए। देखिए कॉपी हम इसलिए करेंगे क्योंकि
इसी के बेस पे, इसी के आधार पे अन्य फार्मूले का भी प्रयोग हम आसानी तरीके से कर सके, यानी कि बार बार हमको नंबर चेंज करने की आवश्यकता ना हो। जैसे अगर कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं ना, तो बार बार क्या करेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से फार्मूला लगेंगे, फिर नंबर में तीसरा लिखेंगे, फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला लगेंगे। लेकिन इसी टेबल में से अगर आप नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो इसके आधार पे आप पूरी वैल्यू को आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे एक नंबर में क्या लिखा हुआ, सम लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट में क्या आएगा, सम की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, अल्ट के साथ इक्वल टू एंटर कर दीजिए, रिजल्ट कितना आया 415, यानी कि रिजल्ट में कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 415। मैक्सिमम में कितना आना चाहिए, इसको 415 को हटा देते हैं, मैक्सिमम में कितना आना चाहिए 65, 89, 89, और मिनिमम में 26 आना चाहिए। काउंट में, काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट का मतलब होता है गिनना, ये काउंट करके बताएगा कि ये नंबर कितने बार लिखा हुआ। और एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज परसेंटेज, चलिए ठीक है। अभी इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने भी बताया है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूले हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं। ये एक्सेल का रूल है, नियम है, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। आप लिखेंगे क्या, चूज, स्पेलिंग सही सही लिखना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब ये नहीं कि एक नंबर पे सम लिखा हुआ है तो एक नंबर पे हम एवरेज लिख दें, तो भी गलत हो जाएगा। जो सीरीज में आपने लिखा है उसी को लिखिएगा। अगर सीरीज में आपने एक नंबर पे केवल एवरेज लिखा है, तो एवरेज को एक नंबर पे लिखिए, मतलब सीरीज में जैसे है वैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, चूज करेंगे, और क्या दे रहा है, इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, इसी इंडेक्स नंबर को। अब ये नहीं कि यहां से जाके सिलेक्शन करिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। और नीचे कॉमा करेंगे। अब कह रहा है कि वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पे लिखना है सम, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिए। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है, पूरे नंबर को हम सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर सम भी करें तो मात्र इतना ही डेटा में से ये सम करके बताए, पहला रिक्वायरमेंट। फिर नीचे कॉमा देते हैं, फिर यहाँ पे लिखना है क्या, मैक्सिमम, ब्रैकेट ओपन। अगर ये मैक्सिमम भी छांटे तो इन्हीं सब नंबर में से ये छांट करके बताए। फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जितने बार ब्रैकेट ओपन उतने बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे कॉमा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, मिनिमम, ब्रैकेट यहाँ से ओपन। फिर पूरे डेटाबेस को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय ध्यान से सिलेक्शन करिएगा, छूटना नहीं चाहिए कोई ऑप्शन, नहीं तो बाद में प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा। और वैसे भी आप चाहेंगे तो यहाँ से मिलाएंगे, अगर ये पूरा सेल बराबर आ रहा तो सही है। ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, बार बार वही सिलेक्शन करना है। फिर इसके बाद से क्या लिखना है, काउंट लिखना है, COUNT, ब्रैकेट ओपन। बस पूरे नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे, हेडिंग को छोड़ करके करिएगा आप लोग, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे कामा, फिर इसके बाद से ABERAGE, एवरेज के फार्मूले ये होते हैं, गलत मत लिखिएगा स्पेलिंग। फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या करेंगे, बस एंटर कर देंगे। कितना आ गया, कितना आया था 415 आया था ना। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि रिजल्ट हमारा सही है कि गलत है, तो बस यहाँ पे इक्वल सम का फार्मूला लगा लीजिए यहाँ से। अगर ये फार्मूले सही है तो भी फार्मूले हमारा सही होगा। कितना आ गया, यानी फार्मूला हमारा क्या है, सही है। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा है, बस यहाँ पे 2 लिखिए, देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके बता। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 3 यहाँ लिखिए, देखिए फार्मूला मैंने एक बार निकाला, लेकिन इसकी कई सारी वैल्यू, मतलब मल्टीपल वैल्यू हम आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारी चूज फार्मूला होता है। एवरेज के लिए कितना नंबर है, बस 5 निकालो। अरे OBT मार्क और डिवाइड बाय सब्जेक्ट, यही तो होता है एवरेज। अब यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत किसी को,
अभी फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी पर्सन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, ये तो मैंने एक नॉर्मल वे में बताया, एक और इसकी एग्जांपल है, एक और बता दें इसका। एक और एग्जांपल इसका बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, ये तो मान के चलिए कि आपके एक्सेल के फार्मूले आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि अगर जो है आपने इंडेक्स नंबर में, जैसे इसको भी हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 4 और बस 4 ही रहने दीजिए। अब देखिए करना क्या है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेलिंग सही है, इसके बाद से क्या आता है? सब्ट्रैक्ट। सही है स्पेलिंग। इसके बाद से क्या आता है? मल्टीप्लाई। सही है। इसके बाद से डिवाइड। सही है। अब जैसे मान के चलिए आपको इसमें से 2 वैल्यू दे दिया गया, एक आपका x की वैल्यू है और एक आपका y की वैल्यू। और x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, इसको हम बता रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि x की वैल्यू में मैंने यहां से दे दिया 11, मतलब एक नॉर्मल में बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और y की वैल्यू में मैंने रख दिया कितना? 40। अब देखिए इस हिसाब से हमको फार्मूला लगाना है। तो चूज फार्मूले में तो मैंने नंबर प्रोवाइड किया ही था, लेकिन इसी नंबर के बेस पे मैंने क्या ले लिया है? 11 और 40 ले लिया। मात्र 2 ही नंबर में आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इस पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आपको करके देखना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सेम तरीका, पहले तो आप यहाँ से इसको रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये बहुत इजी है, बस करना क्या है ध्यान से आप समझिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक इंडेक्स नंबर को हम यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देंगे। अब देखिए फिर आपको निकालना है कि अगर एडिशन करते हैं तो 11 + 40 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करेगा, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करेगा, डिवाइड का मतलब भाग करेगा। लेकिन कैसे? फार्मूले से। और वो भी कौन से फार्मूले से? फार्मूले से। अब देखिए, हाँ सही है, सही है ना। चलिए रिजल्ट हमको निकालना है, आप देखिए कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूज, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। फिर कह रहा है कि वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में क्या ले लेंगे? 11 प्लस, अरे एडिशन का मतलब प्लस, और किसमें जोड़ना है? x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू। फिर नीचे कॉमा करेंगे, फिर कह रहा है कि वैल्यू 3, तो 11 माइनस 40, फिर नीचे कॉमा, 11 मल्टीप्लाई 40, कॉमा 11 डिवाइड बाई 40। बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। एक नंबर पे क्या है? एडिशन है, तो जोड़ करके कितना नंबर आएगा? 51। अब देखिए यहां से 2 रखेंगे तो माइनस करके बता देगा। माइनस में क्यों आ रहा है? हाँ, मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर को मैंने माइनस किया। समझ में आ रहा है ना? मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर को मैंने क्या किया है? माइनस किया, इसके वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है। 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लीजिएगा, से पूरा मतलब एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे होते हैं चूज के फार्मूले। और भी इसमें मैं बता दे रहा हूँ, और भी देखिए इसमें हम बता दे रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले।
इसके बाद से देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस के बारे में हम बता दे रहे हैं। जैसे ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से आपको बता दिया। अब देखिए करना क्या है, अगर आप यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट चेंज होगा? बस यहाँ पे एक लिखिए, देखिए चेंज हो जाएगा। हाँ, काउंट तो वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो देखिए मिनिमम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे मान के चलिए कि 35 को हटा करके मैंने 90 लिख दिया तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन कितना नंबर पे, 4 नंबर। 4 नंबर पे नहीं, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे ना, बस यहाँ पे 2 रखिए। देखिए मिनिमम मैक्सिमम में आप इसको 90 को ले लें। यही हमारे चूज फार्मूले होते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो फार्मूला लिखवाना पड़ेगा।